वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रतिक्रिया, उसके बारे में हम समझने जा रहे हैं, उसको जानने जा रहे हैं। वो प्रतिक्रिया को अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन तो होगा लेकिन थोड़ा लेट होगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो। मैं ये नहीं चाहती हूँ। तो प्रतिक्रिया क्या है वो आपको पता चलेगा जब आप इस स्टोरी को सुन लेंगे। एक महंत होते हैं, वो काफ़ी सालों तक तपस्या कर रहे होते हैं और तपस्या करते करते ही उनका डेथ हो जाता है। उनकी आत्मा यानी कि महंत अब स्वर्गलोक में पहुंचते हैं तो भगवान उनको देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और एकदम दौड़े दौड़े आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम आ गए, ये देखो तुम्हारा महल तैयार है, ये देखो फरारी तुम्हारी खड़ी है, ये देखो इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं तुम्हारे लिए हैं। तो महंत उनको बोलते हैं कि प्रभु, ये सारी चीज़ें अगर धरती पर दिए होते तो बहुत अच्छा होता ना, यहाँ पर मैं क्या करूँगा? तो प्रभु उनको मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुमने आस्क नहीं किया ना, लिस्ट नहीं भेजा ना तुमने मेरे पास, वो स्क्रिप्टिंग कुछ भी नहीं किया ना तुमने, तो मुझे पता कैसे चलता कि तुमको क्या चाहिए? तो जी हाँ, आज हम समझने जा रहे हैं स्क्रिप्टिंग को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनिफेस्टेशन के लिए। ये स्क्रिप्टिंग क्या होता है? ये स्क्रिप्टिंग होता है एक लेटर जो कि हम बहुत ही स्पष्टता और विस्तृत होकर लिखते हैं यूनिवर्स को कि हमको जीवन के पांचों क्षेत्रों में क्या क्या चाहिए। और इसको लिखने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में नहीं देते हैं तो फ्यूचर में आपको अफसोस ना हो, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ। अफसोस कैसा, वो भी आपको समझ में आएगा इस एग्ज़ाम्पल को सुनने के बाद। मान लीजिए आपने केक वाले को ऑर्डर दे दिया है एक बहुत सुंदर सा केक बनाने के लिए, और शाम को आपके पास वो केक भी आ जाता है। जैसे ही काटने के लिए पूरे गेस्ट तैयार हैं और आप केक को काटने के लिए उसको ओपन करते हैं, उसका कवर, और देखते ही केक को आप अफसोस करने लगते हैं, अरे भगवान, ये क्या, मेरा बर्थडे है और इसमें लिखा हुआ है हैप्पी वैलेंटाइन डे। जी, आपको अफ़सोस इसलिए हो रहा है क्योंकि केक का ऑर्डर देते समय आप बताना भूल गए थे कि केक पर क्या लिखना है। उस केक वाले को पता कैसे चलेगा कि आपका बर्थडे है? आप अपने बर्थडे के लिए केक का ऑर्डर करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। तो ऐसे ही हमारे भगवान, उनको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या चाहिए, है ना? बाद में अफ़सोस ना हो, उसके लिए स्क्रिप्टिंग सही तरीके से हो और क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको एक डायरी चाहिए, पेन किसी भी कलर का चलेगा, और आपको एक पेपर भी चाहिए। वो पेपर किस लिए चाहिए वो थोड़ा-सा बाद में मैं आपको बताऊँगी। और उसके बाद आपको अपने घर का कोई भी एकांत जगह को ढूंढ लेना है, क्योंकि एकांत जगह में ही जो लेखक होते हैं वो अपनी कहानियाँ लिखते हैं। एकांत जगह में ही वो जितने भी संगीतकार होते हैं वो अपना अभ्यास और रियाज करते हैं। एकांत जगह में ही शायर शायरी करते हैं, है ना? तो यहाँ पर भी आपको अपने घर में एक एकांत जगह को ढूंढ लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा आप अपना मूड को भी चेक कर लीजिए। अगर मूड सही है तो स्क्रिप्टिंग कीजिए, मूड खराब है तो इतनी जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि अगर मूड खराब में उसने आर्किटेक्चर ने मैप बनाया होता तो घर सुंदर नहीं बनता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का घर 50 गज में ही बना होता है, लेकिन लगता ही नहीं है कि 50 गज में है। इतना बड़े बड़े कमरे निकल जाते हैं, बहुत अच्छे से घर बना होता है, क्योंकि कमाल तो आर्किटेक्चर का है, उसने सही मूड में और सही टेक्निक से सही तरीके से मैप को तैयार किया था। तो यहाँ पर भी मूड चेक कर लीजिए। अगर मूड अच्छा है तो आगे हम बढ़ेंगे, अगर मूड खराब है तो थोड़ा सा रुक जाइए। इतनी भी जल्दबाजी नहीं है कि अभी आज ही स्क्रिप्टिंग करना है। अब आगे बढ़ते हैं।
आपने एकांत जगह को ढूंढ लिया है, मूड ठीक कर लिया है, और लिखने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए कि जो भी विचार चल रहे हैं वो शांत हो जाए, थोड़े कम हो जाए। मेडिटेशन कर लीजिए, या लंबी लंबी सांस ले सकते हैं, होल्ड करके धीरे धीरे छोड़ेंगे। जितना लंबी सांस होल्ड करके छोड़ेंगे उतना ही विचारों का जो वेग है वो शांत हो जाएगा। तो अब आपने मन को भी शांत कर दिया है और रिसेप्टिव मोड में भी आ गए हैं, और थोड़ा सा इन्वायरमेंट को भी प्लेजेंट कर लीजिए, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी असर आपके ऊपर बहुत पड़ता है। इन्वायरमेंट को प्लेजेंट कैसे करेंगे? आप एक कैंडल जला सकते हैं, आप सुगंधित चीज़ों को रख सकते हैं, एक सुंदर सी म्यूज़िक बजा सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक साउंड का भी बहुत असर पड़ता है हमारे मन के ऊपर। और अगर स्क्रिप्टिंग करनी है तो सुबह का समय चूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्टिंग, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस समय में ट्रैफिक बाहर भी कम होता है और यहाँ पर भी विचारों का ट्रैफिक थोड़ा कम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने एकांत जगह को ढूंढ लिया, अपना मूड चेक कर लिया, अच्छा मूड है, आपने थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया, विचारों को शांत कर लिया और इन्वायरमेंट को भी प्लेजेंट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको थोड़े से डॉट बना लेने हैं, और वो डॉट क्या डॉट है और कहाँ पर बनाने हैं? आपको मैंने बोला ना, एक पेपर भी रखना है, उस पेपर पे आपको डॉट बनाने हैं। जैसे कि बचपन में एकदम से तो हमने लिखना स्टार्ट नहीं किया था ना, हमने उन डॉट्स को जोड़कर ए अल्फ़ाबेट बी अल्फ़ाबेट लिखना सीखा, फिर कर्सिव राइटिंग को भी उस डॉट वाले उस पर जोड़ते गए, और फिर देखते ही देखते हमको कर्सिव राइटिंग भी आ गया और आदत भी हो गई। तो यहाँ पर भी उस पेपर में डॉट्स बनाने। वो डॉट्स क्या है? आपको जैसे मान लीजिए आपका कार का सपना है, ओके, तो कार में आप कौन सी कार, किस कलर की, कितने उसका अंदर का सीट कवर कैसा होगा? क्योंकि जब आप स्क्रिप्टिंग करने बैठेंगे तो सोचने में ही ज़्यादा समय ना लग जाए और फिर बाद में आपको गिल्ट ना हो कि अरे मुझे तो ये कार पसंद है और मैंने तो यहाँ पर क्या लिख दिया, और वही मैनिफेस्ट हो गया, क्योंकि आप उसी को विजुलाइज कर रहे हैं, उसी को रीड कर रहे हैं पूरे इमोशन से, तो वही मैनिफेस्ट हो गया। तो हमको पूरा स्पेसिफिक होना है, इसीलिए पहले ही हम एक पेपर पे डॉट्स बना लेंगे, पूरा अच्छे तरीके से स्पेसिफिक होकर लिखेंगे कि हमको एक्चुअल में क्या चाहिए। जैसे कि घर, घर कहाँ पर, घर कैसा, 3 BHK 4 BHK विला चाहिए, बंगलो चाहिए, कैसा चाहिए, कितने स्क्वायर यार्ड में होना चाहिए, क्या रूम के अंदर पेंट, जो रूम का जो दीवार का पेंट होगा वो किस कलर का होगा, कहाँ पर आपका बेडरूम होगा, कहाँ पर बच्चों का रूम होगा, टेरिस में क्या क्या रखा रहेगा, वो सब कुछ अगर थोड़ा सा लिख लेंगे उसमें डॉट्स में, तो आपको स्क्रिप्टिंग करते समय, वो कहानी बनाते समय ज़्यादा समय नहीं लगेगा सोचने में। तो पहले से ही हम थोड़ा सा डॉट को तैयार कर लेंगे, वो एक स्पेसिफिक हो जाएगा, है ना। एक स्टोरी के माध्यम से समझाती हूँ आपको, स्टोरी से ज़्यादा कोरिलेट आप लोग कर पाएंगे। एक इंसान है जो भगवान के पास जाता है और फिर बोलता है कि भगवान मुझे लंबी लंबी गाड़ियाँ दे दो, भगवान ऐसा बना दो कि मेरे इर्द गिर्द आजू बाजू गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो। वो रोज भगवान के पास जाता था और इसी तरीके से बोलता था, भगवान मुझे ऐसा बना दो कि मेरे इर्द गिर्द आजू बाजू लंबी लंबी गाड़ियाँ हो। और एक दिन भगवान बहुत खुश थे और तथास्तु बोल देते हैं, और वो इंसान ट्रैफिक पुलिस बन जाता है। इर्द गिर्द आजू बाजू लंबी लंबी गाड़ियाँ, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं था, उसने डॉट नहीं बनाए थे, उसने ये नहीं बताया कि भगवान मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये गाड़ी पसंद है, मुझे ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ, उसने नहीं लिखा था, है ना। तो यहाँ पर भी आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं बनना है, आपको उस गाड़ी का ओनर बनना है। तो आपको पूरा का पूरा डॉट्स बनाने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपने डॉट्स भी बना लिया है, अभी आपने स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट नहीं किया है, मैं तो वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जिसको आपको ध्यान देना है। और स्क्रिप्टिंग जो होगी वो आपकी प्रेजेंट टेंस में होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। कुछ दिन नहीं, कुछ साल हो गए हैं, 2019 में लखनऊ में मैंने एक 5 स्टार होटल में एक मीटिंग को अटेंड किया था।
वो होटल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर मैंने मीटिंग अटेंड किया था और वहाँ पर हमको बोला गया था कि आप सपने लिखिए जो आप चाहते हैं। वहाँ पर मैंने लिखा था, आई एम वियरिंग अ डायमंड नेकलेस, माई हस्बैंड गिफ्ट इज़ गिविंग मी विथ लव एंड अफेक्शन। ऐसे करके मैंने लिख दिया था। सितंबर 3 को ये मैंने लिखा था और सितंबर 7 2019 को वो डायमंड नेकलेस मेरे गले पे था। तो ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि मैंने उसको फील करते हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं उसको विजुलाइज करते करते लिख रही थी, है ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और मैंने क्या बोला, लिख रही थी। तो आपकी जो स्क्रिप्टिंग होगी वो आप डायरी पेन, यानी कि डायरी में पेन से लिखेंगे। जब आप लिखते हैं तो आप लिखते समय उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। हर एक शब्द को आप विजुलाइज कर रहे होते हैं। हर एक शब्द का एक चित्र आपके सबकॉन्शियस माइंड में बन रहा होता है। इसलिए लिखना, स्क्रिप्टिंग को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो नहीं लिखेंगे, हमको सब कुछ याद है। तो ऐसा होता तो आपको मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग मोबाइल नंबर को क्यों सेव करते हैं? क्योंकि एक कैपेसिटी है याद रखने की। हमको तो ये भी याद नहीं होता कि परसों कितने बजे हमने क्या खाया था, तो दिमाग को ये कहाँ याद रहेगा। तो जितना हो सके डायरी में हम लिखेंगे, पूरा अच्छे से लिखेंगे। और एक और चीज़ को ध्यान देना है, जब भी आप अपनी स्क्रिप्टिंग करेंगे तो पांचों इंद्रियों को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। यानी कि पांचों इंद्रियों से ही इमोशन हमारे अंदर आता है, हम फील कर पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में कि मेरा थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, मेरा भी जॉब लगा है और मैं अपना जॉब, मेरा गूगल में जॉब लगा है। यहाँ पर सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर मुझे मैंने अभी अपना जो वर्क स्टेशन है वहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। अभी यहाँ पर ऑफिस बॉय मेरे को गर्मा गर्म चाय देकर गया है, चाय की चुस्कियाँ मैं ले रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैंने और भी लोगों को मिठाइयाँ दी हैं। मेरा फर्स्ट डे, मेरा जॉब लगा है, तो मेरे बॉस ने मेरे मुंह के अंदर भी मेरे को एक मिठाई खिला दिया। इस तरीके से जितना आप पांचों इंद्रियों को डालेंगे तो उतना फील कर पाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और एक और चीज़ कि हमको ये नहीं लिखना है कि कैसे होगा, वो सब नहीं लिखना है। हमको क्या चाहिए, बस उसी पर ध्यान देना है। अगर कैसे के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर हम मुश्किल में पड़ जाएंगे और शंका पैदा हो जाएगी, प्रतिशोध खड़ा कर देंगे। कैसे होगा वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ लिस्ट को देना है, यानी कि हमको सिर्फ आस्क करना है, हमको सिर्फ बताना है कि हमको ये चाहिए, है ना। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम क्या ऑर्डर देने के बाद कुक के पीछे पीछे चले जाते हैं कि वो खाना कैसे बना रहा है, क्या मसाले डाल रहा है, क्या हम ये देखने के लिए, चेक करने के लिए जाते हैं? हम तो बड़े आराम से ऑर्डर देने के बाद मोबाइल में कुछ गेम खेल रहे होते हैं या कोई वीडियो देख रहे होते हैं या अपने साथ जो भी लोग रह रहे होते हैं उनसे बातें कर रहे होते हैं, उस पल को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा काम ये नहीं है कि कैसे होगा, कब होगा, कहाँ से होगा। हमारा काम तो बस ये है कि हमको क्या चाहिए। और एक और चीज़, ट्रस्ट करना है, हमको पूरा विश्वास करना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि हमने ऑर्डर देने के बाद हम क्या कर रहे थे, उस पल को एंजॉय कर रहे थे। हमको पता है कि हमने ऑर्डर दे दिया है तो इतना समय के बाद ये खाना हमारे पास, हमारे टेबल पर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर भी स्क्रिप्टिंग करने के बाद पूरा विश्वास करना है आपको कि ये जो सपना है मेरा पूरा होगा ही होगा और मेरे पास आएगा ही आएगा। और विश्वास को मजबूत करने के लिए क्या क्या चीज़, टूल्स है, वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। क्योंकि रोंडा बर्न की जो किताब है द सीक्रेट, आस्क के बाद आता है बिलीव, है ना। तो बिलीव कैसे मजबूत करना है वो तो मैं बाद में बताऊंगी। तो चलिए, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई ध्यान में रखने के लिए। आई होप उन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख कर अपनी स्क्रिप्टिंग करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि आप स्क्रिप्टिंग
कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कृतज्ञता से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आपका सपना है कि 9 लाख का आपको पैकेज चाहिए एवरी मंथ और गूगल में आपको जॉब चाहिए, तो आप कैसे लिखेंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी जॉब लग चुकी है गूगल में। मेरा 1 साल का पैकेज है 9 लाख का। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। सैटरडे और संडे को यहाँ पर छुट्टी होती है और यहाँ के जितने भी कलीग्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं। मेरे जो बॉस हैं बहुत ही अच्छे हैं, मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, मुझे सपोर्ट भी करते हैं। जो काम मुझे नहीं समझ में आ रहा होता है मैं उनके पास बेझिझक चली जाती हूँ और वो मेरे को समझाते हैं। और मेरा गूगल में जॉब लगने के बाद मम्मी बहुत खुश हुई और मम्मी और मैं और पापा हम लोग मंदिर गए हैं। मंदिर में पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद मिठाइयाँ हमने बांटी हैं। मेरी मम्मी ने मेरे मुंह के अंदर मिठाई डालते हुए बोला, बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। मम्मी बहुत खुश हो रही है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। पहली सैलरी जब मुझे आई तो मैंने मम्मी को एक सोने का मंगलसूत्र बनाकर गिफ्ट किया है, क्योंकि मम्मी ने मेरी पढ़ाई के लिए अपना मंगलसूत्र बेच दिया था। तो आज मैंने उनको मंगलसूत्र खरीद के दिया है। उनके आंखों में आंसू देखकर मुझे मैं भी बहुत खुशी फील कर रही हूँ प्रभु कि वो उनके आंखों में खुशी के आंसू है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ऐसे ही अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाते रहना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने देखा कि हमने क्या किया। थैंक यू से स्टार्ट किया। गूगल में जॉब चाहिए तो हमने लिखा कि गूगल में जॉब लग गई है। 9 लाख का पैकेज है। सैटरडे संडे भी लिखा आपने। ऑफिस में कलीग बहुत अच्छे हैं। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरे को ऑफिस तो मिल गया, मेरा जॉब गूगल में लग गया, लेकिन मेरा बॉस बहुत खड़ूस है। इसलिए खड़ूस है क्योंकि वही बात होगी ना, आपने केक तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन केक ऑर्डर करते समय आपने ये नहीं बोला कि उसमें हैप्पी बर्थडे लिखना है। तो स्क्रिप्टिंग में आपने ये नहीं लिखा होगा कि मेरा बॉस बहुत ही सपोर्टिव है, मैं बेझिझक कभी भी उनके पास चली जाती हूँ कुछ भी पूछने के लिए, सपोर्ट मांगने के लिए, और वो मेरी मदद करते हैं, है ना। और आपने थोड़ा सा इमोशनल टच भी डाल दिया, क्योंकि जितना इमोशनल स्क्रिप्टिंग करेंगे उतना ही फीलिंग जनरेट होगा, है ना। यहाँ पर हमने क्या इमोशनल टच डाला कि मम्मी ने मेरी पढ़ाई के लिए अपना मंगलसूत्र बेचा था, मैंने पहली कमाई में उनको मंगलसूत्र ला कर दिया, उनके आंखों में खुशी के आंसू है ना। तो जितना इमोशनल टच डालेंगे उतना ही बहुत अच्छा होगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है और कैसे करना है। इन सभी पॉइंट्स को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बाद में अफसोस ना हो आपको, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी का कोई भी सवाल होगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों को बता दूं, जिनको भी मेरे 25 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि 3 दिन चले गए हैं, लेकिन आपके पास 22 दिन अभी भी बाकी है अपने ऊपर काम करने के लिए। और 19 तारीख से मेरा 10 दिन का सेशन स्टार्ट हो रहा है, अनलीश योर इनर क्वीन, जो औरतों के लिए है, फीमेल के लिए है, लड़कियों के लिए है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ।